Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड हमने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर लिया। बची बात क्वेश्चन आंसर की, तो खुद से बनाने का प्रयास करेंगे और जो भी कोई दिक्कत हो वो आप हमसे बात कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में देने के बाद उसको देखेंगे और आशा करेंगे जो बताए हैं उसको समझ में आ गया। और थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो थर्ड चैप्टर जो है फाइबर टू फैब्रिक्स। ये फाइबर है से फैब्रिक की कहानी। फाइबर में होता है रेशा से जो फैब्रिक जो है, जो धागे ये सब जो हम लोग यानी ये सब प्रोड्यूस करते हैं उसकी तक की कहानी है। अच्छा, एंशिएंट थोड़ा सा देखेंगे। एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि जो हमारे कपड़े हैं वो इतना तो सोफिस्टिकेटेड नहीं होते थे, इतना आधुनिक कपड़े नहीं होते थे। तो उसमें क्या होता था, हम लोग पेड़ पौधा या एनिमल्स की स्किन होती थी उसका इस्तेमाल करते थे। तो एक्चुअली क्या है कि जो फाइबर है हमारा, जिससे हम फैब्रिक फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है? मैन मेड। आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड होता है, जो आदमी बनाते हैं उसको मैन मेड बोलते हैं। तो जो भी आदमी के द्वारा बनाया गया वो मैन मेड हो गया, आर्टिफिशियल हो गई। तो नेचुरल होता है और मैन मेड होता है। नेचुरल जो नेचर से प्राप्त होता है, प्रकृति मुझे देती है, जैसे कॉटन, ठीक है। उसके बाद आपको जूट हो गया। बहुत सारे ऐसे चीजें जो हम लोग नेचर से फाइंड आउट करते हैं और आज साइंस की बदौलत हम लोग कुछ फाइबर को बायोकेमिकली या पार्शियली केमिकली हम लोग क्या करते हैं, उसको तैयार करते हैं इन लैब। तो इस तरह इसी चीज के बारे में पूरी चैप्टर में पढ़ना है। फाइबर क्या है, इससे कैसे फैब्रिक प्रोड्यूस की जाती है, और इनमें बहुत जो कुछ नेचुरल्स हैं, सिल्क होते हैं, सिल्क वर्म का रेयरिंग कैसे किया जाता है, उनके धागे, उनकी जो धागे कैसे प्राप्त होती है, उन सब के बारे में पूरी चैप्टर में पढ़ना है। तो आते हैं अब चैप्टर के बारे में देखते हैं। ये क्या है? चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, तो बोलता है फाइबर टू फैब्रिक्स। तो यहाँ पे लिखा क्या? प्लांट फाइबर इज मेनली यू कंपोज ऑफ द सेल्यूलोज। अच्छा, एक चीज और समझिए, सेल्यूलोज क्या होता है? जो भी लीफ देखते हो ये सब सेल्यूलोज से बना होता है। एक खास तरह के कंपाउंड होते हैं जो प्लांट जो है अपनी भोजन की वजह से वो उसको बनाता है। तो एक खास तरह के कंपाउंड होते हैं जिसको हम लोग सेल्यूलोज कहते हैं। वही लिखा है प्लांट फाइबर इज मेनली कंपोज ऑफ द सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज फाइबर। These are the most commonly used to make the paper and cloth। ये पेपर एंड क्लोथ बनाने में मेनली यूज की जाती है। सेकेंड है प्लांट इंक्लूडिंग कॉटन, जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड फॉर ऑब्टेन प्लांट फाइबर। अब देखो, कॉटन हो गया, जूट हो गया, फ्लैक्स हो गई, हेम्प हो गई, ये हम लोग प्लांट फाइबर से फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड क्या है? जूट के बारे में थोड़ा सा मेंशन है। तो जूट क्या है? जूट फाइबर इज ऑब्टेन ओनली फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। एक जूट प्लांट होता है जो थोड़ा सा, जो वहाँ पे पानी थोड़ा जम जाती है या रेनिंग जहाँ पे ज्यादा होता है, रेन ज्यादा होता है, और जहाँ पे पानी की काफी ज्यादा आप ऐसे बोलो एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल होगा, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होगा, वहाँ पे जूट जो होता है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। आपके बिहार में मोस्ट प्रोबेबली कटिहार, पूर्णिया, अररिया ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, किशनगंज, जहाँ पे इनकी जूट की खेती की जाती है। लंबे लंबे प्लांट होते हैं और उनकी प्लांट जो ग्रो करने के लिए भी प्लांट वाटर की काफी अमाउंट चाहिए। उसके बाद उसकी जो फाइनल प्रोडक्शन होती है जूट को तैयार करने में, उस समय भी जूट के लिए हम पानी की आवश्यकता होती है। उसको जब जड़ को काट लेते हैं, रूट से अपरूट करते हैं, उसके बाद उसको बांध के पानी के अंदर में डाल दिया जाता है 10 दिन। उसके बाद उससे फाइनल जूट किया जाता है। रॉ मटेरियल होती है जो प्लांट से फाइंड आउट किया जाता है, उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। उसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है, जूट फाइबर इज ऑब्टेन ओनली फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। तो जूट प्लांट समझ में आया, लंबे लंबे होते हैं। आप ऐसे सोचो ना, कैसे लेडी फिंगर में भिंडी का जो पेड़ होता है ना, उसी तरह से कभी भिंडी के पेड़ बरसात के टाइम में देखोगे काफी लंबे लंबे हो जाते हैं।
ठीक है। तो उसी तरह से जूट प्लांट ग्रो करता है या उसी शेप का होती है। इट इज सॉफ्ट एंड सिल्की एंड लॉन्ग फाइबर। लॉन्ग फाइबर हमसे बड़े बड़े लंबाई की फाइबर फाइंड आउट की जाती है। सिल्की होती है, मुलायम सिल्की होती है। लॉन्ग फाइबर विद द सिल्क टेक्सचर। सिल्क टेक्सचर मतलब आप छुओगे उनकी कॉटन को तो आपको काफी सिल्क की तरह मुलायम मुलायम नजर आएंगे, तो महसूस होंगे सिल्क की तरह। काफी फाइंड आउट किया जाए और काफी तैयार किया जाए तो वो उसका जो टेक्सचर होता है, छूने पर जो अनुभव होगा वो सिल्क की तरह होती है। तो यहाँ पे इसी चीज को है, जूट mainly grow with silky texture which is grown in rainy season। ठीक है, रेनी सीजन बोला ये पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए, इसीलिए इसको रेनी सीजन जो रीजन एरिया होगा, रेनी सीजन में जो रेनी रीजन होगा जहाँ पे पानी काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होगी, वहाँ पे ये जूट का प्रोडक्शन होता है। जूट mainly grow in regions having alluvial soil which is found in डेल्टा रीजन। अच्छा, एल्यूवियल सॉइल क्या होता है? वो सॉइल जो नदी के द्वारा लाई जाती है, एल्यूवियल सॉइल हो गया। अच्छा, उस सॉइल में एक चीज और होती है, फर्टिलिटी काफी ज्यादा होता है, उपजाऊपन फर्टिलिटी काफी ज्यादा होता है और वो धान के लिए ना पेडी के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। और भी चीज के लिए एल्यूवियल सॉइल हर आपको एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल माना जाता है, तो इसीलिए लिखा गया है जूट mainly grow in region having a alluvial soil। alluvial का मीनिंग समझ में आ गया। alluvial soil वो soil होता है जो नदी के द्वारा, नदी के जो नदी आती है ना तो उसके साथ मिट्टी आती है, तो alluvial soil वही होती है। which is found in delta region। ये डेल्टा क्या है ये समझिए। डेल्टा वो एरिया होता है जहां पे एक रिवर या एक से ज्यादा रिवर आकर मिलेगी समुद्र में, तो ट्रायंगुलर शेप का मतलब ट्रायंगल शेप मतलब इस तरह का, ये इस तरह का शेप बन जाता है। मान ये इस तरह का ट्रायंगुलर शेप बन जाता है। यहाँ से कोई रिवर गया, यहाँ रिवर गया, तो इस पोर्शन में क्या करता है, अपनी वेस्ट को प्रोड्यूस करके रखता है। यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं अपनी जो वेस्ट मटेरियल है उसको, यहाँ पे जैसे एल्यूवियल सॉइल हो गए, इससे इंपॉर्टेंट जो कुछ स्टोन हो गए, उन सबको यहाँ पे जमा करता है और खुद सी में आके मिल गया। तो ये सी में मिलने के समय में ऐसा फॉर्मेशन होता है, तो डेल्टा कहाँ बनेगा? सी रीजन या कोस्टल रीजन एरिया में, जहाँ पे सी में जाके रिवर मिलती है। तो ट्रायंगल शेप का होता है और कहाँ पाया जाता है? समुद्र के किनारे वाला जो एरिया होगा वहाँ पे डेल्टा रीजन कहला बनाता है। तो बोलता है यहाँ पे क्या है, डेल्टा रीजन ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सॉइल व्हिच इज फाउंड इन डेल्टा रीजन्स। होता है एल्यूवियल सॉइल होता है जहाँ पे डेल्टा रीजन फॉर्म होगी, वहाँ पे मेनली इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए पश्चिम बंगाल जो है जूट कॉर्पोरेशन के लिए बहुत फेमस है। सेकेंड आते हैं बेसिक ऑफ फाइबर। बेसिक ऑफ फाइबर क्या है? फाइबर्स क्या होते हैं? द फाइनर पार्ट ऑफ द थ्रेड इज रिफर टू फाइबर। बोलता है फाइनर पार्ट ऑफ द थ्रेड। फाइन होता है फाइनर, तो पतले जो धागे होते हैं, जैसे जूट हो गया या कॉटन हो गया, उसे धागे के रूप में फाइन पतला पतला रेशा निकालते हैं, फाइबर निकालते हैं, तो उसको थ्रेड के रूप में होते हैं, तो उसी की जो फाइनल पार्ट ऑफ द थ्रेड इज रेफर्ड टू द फाइबर, तो उसको हम लोग फाइबर में रेफर करते हैं। जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, धागे के शेप में हम पत्ते पत्ते सूत देखे हो, जो हम लोग सुई डोरा काम करते हैं उसमें देखना पतले पतले पार्ट होते हैं जो थ्रेड कहलाते हैं धागे, तो उस शेप का जो कॉटन से, जूट से, इन सब से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि दैट इज अ फाइबर। सेकेंड, फाइबर इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्पन इनटू रोप। अब उससे हम लोग रोप में रस्सी भी बना सकते हैं, क्लोथ भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग सब में वो जो हमने फाइबर लिया उससे हम लोग इतना स्ट्रिंग स्पन करके और इसको रोप में, क्लोथ में, इन सब पार्ट में डिराइव कर सकते हैं, डिराइव करते हैं या कर सकते हैं। अब फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर और आर्टिफिशियल सोर्सेस। होता है, अभी बताया था मैंने कि हम लोग सबसे शुरू में ही बताया था कि फाइबर जो होता है बाय नेचुरली फाइंड आउट किया जा सकता है या बाय आर्टिफिशियली मैन मेड। आर्टिफिशियल माने मैन मेड
क्या होता है, जो केमिकल के थ्रू, इस के थ्रू लैब में हम लोग बनाते हैं उसको केमिकल कहा जाता है, और उस चीज को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्स। तो बोलता है फाइबर आर द मेड ऑफ द फ्रॉम द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस, रियान, पॉलिएस्टर, ये सब उनके पार्ट हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सेकेंड टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक, फाइबर से क्या बना, यार्न बना, और यार्न से क्या बन गया, फैब्रिक। अब इसी फैब्रिक से हम लोग क्लोथ फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हम शर्ट पहने हुए हैं या कोई लुंगी, धोती, जो भी पहनते हो आप, साड़ी, जो भी बनता है वो यार्न बना है, यार्न से फैब्रिक बना, और इस फैब्रिक के बाद ही क्लोथ का अलग अलग मेथड होता है, उसे क्लोथ फॉर्मेशन होता है। तो बोलता है फैब्रिक कंसिस्ट ऑफ थिन स्टैंडर्ड कॉल्ड यार्न, बोलता है फैब्रिक से कंसिस्ट ऑफ द थिन स्टैंडर्ड कॉल्ड द यार्न, एकदम पतले पतले धागे होते हैं, which in turn consist of thinner standard called the fiber, इसमें छोटा पतला होता है उसको फाइबर बोलता है। कॉटन एंड इट्स प्रोसेसिंग, अब देखिए इसकी पूरा प्रोसेस है जो मैं बाद में यूनिट में बताऊंगा, अभी हल्का फुल्का मेंशन है। कॉटन एंड इट्स प्रोसेसिंग, कॉटन से हम लोग कैसे फैब्रिक बनाते हैं, ये इसका प्रोसेसिंग क्या है। कॉटन की कंसर्न की बात कर रहा हूँ। तो बोलता है कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बॉल विच आर, ये कॉटन बॉल का मतलब होता है जब कॉटन का पेड़ में कॉटन टूटता है ना, तो इतना इतना छोटा छोटा फल की तरह निकलता है वो कॉटन बॉल। तो कॉटन बॉल से फाइंड आउट क्या आता है, विच आर डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉटन सीड्स, और वो कॉटन सीड से होता है। इट इज द ग्रो इन ब्लैक क्ले सॉइल व्हिच इज वार्म क्लाइमेट, अब ये मैंने झूठ में देखा था, रेनी सीजन क्लाइमेट में होता है, जबकि ये क्या है, ब्लैक सॉइल में होता है, वो एल्यूवियल सॉइल में था। दूसरा बात क्या था, ये आपको वार्म क्लाइमेट में होता है, मतलब वार्म क्लाइमेट होना चाहिए वहां पर, रेनी झूठ में हमने कंपेयर, जब भी याद करेंगे तो कंपेयर करके याद करेंगे तो जल्दी होगा। सेकेंड है द प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन इन्वॉल्व गैनिंग, स्पाइनिंग, वीविंग एंड नाइटिंग। अब ये एक प्रोसेस का नाम है, गाइनिंग, स्पाइनिंग, वीविंग। गाइनिंग में हम लोग उसकी जो डस्ट पार्टिकल या इंप्यूरिटीज है उसको छांट के हटाते हैं, स्पाइन करते हैं उसको, वीविंग फिर बुनने की काम करते हैं, और नाइटिंग उसकी फिर धागे को नाइट करते हैं। होता है फाइबर फ्रॉम एनिमल्स, फाइबर फ्रॉम एनिमल, जो एनिमल से फाइंड आउट होता है, एक हो गया वूल, हो गया सिल्क, हो गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वूल के बारे में हमने लिखा है द natural animal fiber obtained from sheep, goat, yak, camel, etc. इन सब से हम लोग वूल का फॉर्मेशन या फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड है ऑल दीज एनिमल्स हैव एन outer covering of hair, अब ये हेयर के लोगों को मारते नहीं है, उनकी जो कवर होती है, ऊपर की लेयर होती है, ये सब क्या है, इसकी आप ये सोचो सीप है, ठंडे की तरफ जो होती है, उससे बचने के लिए उनके ऊपर में एक लेयरिंग हो जाता है, काफी फाइबर का लेयरिंग हो जाता है, ताकि लेयरिंग होने की वजह से वो ठंडा में अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। जब वो ठंडा खत्म हो जाती है, गर्म आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो पालने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कट करके हटा देते हैं। तो इस तरह से वहाँ मिलता है। गॉट में भी अलग अलग गॉट होता है, लैम्प होते हैं, हाँ, कश्मीरी पश्मीना होती है, इस तरह की बहुत सारी गॉट होती है जो खास ऑस्ट्रेलिया में, कुछ अफ्रीका में मेंशन है। जब आप किताब पढ़ोगे तो अफ्रीका का जो है उसके बारे में, गॉट के बारे में मेंशन है, जो स्पेसिफिक जो यूजेज होते हैं उनको ऊन फाइंड आउट करने के लिए क्या है, मिलिट्री होते हैं, प्लस उनके लिए भी प्रोडक्ट होते हैं। याक होते हैं जो काफी ठंडे प्रदेश में, लद्दाख जो है हमारा, उसमें याक पाया जाता है, गाय की तरह होती है। तो इस तरह उन सब से क्या होता है, हम लोग फाइबर फाइंड आउट करते हैं और फाइबर से यार्न बनाते हैं, यार्न से फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। ऑल दीज एनिमल्स हैव एन आउटर कवरिंग हेयर, उनके ऊपर से होते हैं, इसको काटने में कोई दिक्कत, उनको हानि नहीं होती है। however which is shape off to obtain the wool, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है shape off, उनको काट दिया जाता है फाइबर को
टू ऑब्टेन वूल फाइबर। वूल फाइबर फाइंड आउट करने के लिए इनको काट के हम लोग अलग करते हैं। इस तरह से ये आज का टॉपिक जो है यहाँ तक है। कल हम इसके बाद बात करेंगे और कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।